Judges, please note the details. कैसे मरी? अरे यमराज, मैंने होटल बलून बनाने के लिए 5 मिनट काम देखा और अपने घर के सारे बलून उड़ा और उड़ते उड़ते मैं यहाँ पहुँच गई महाराज। कैसे कैसे लोग मरे? इसको निकालो इसको। महाराज, अब यमराज कितने में आगे क्या जा रहे थे? पिछले 2 एप्लीकेंट की तरह अपने सर दर्द और खांसी का जुगाड़ पैरासिटामोल से लगा तो लिया, पर क्या आपको केवल सर दर्द और खांसी ही थी या कि कोई बड़ी बीमारी का एक छोटा सा लक्षण था कि आपने सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा दबा तो दिया, पर क्या पता आपके द्वारा दी गई दवाइयाँ ही आपकी मौत का कारण बन जाए। इसलिए तो मुझे आपको समझा रहे हैं। पट आगे बोल रहे थे। अरे हमें सफोकेशन हो गई थी। नहीं तो क्या पूरा का पूरा खड़गपुर की स्टेडियम बना के रख दिया था। अरे वो महापुरों का स्टाइल है रे।
चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे रुको रुको रुको, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे क्यों? मेरे पास एक मस्त स्कीम है। अरे मोरी कमालिया मम्मी पापा दादा दादी बुआ फूफी चाचा चाची और हमारी कामली बाई अपने अपने कंट्रोलर को चार्ज कर लीजिए और अपने ब्रेक के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप चलने वाले हैं और जो बहुत बड़ा और हम करेंगे मैंने वो काम कर दिया है। उसने अपने लिए लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया और आपके लिए 5 दिन की कार गोली ले आई। अब तो हमारे टाइम में ठीक हो जाओगे। अरे ये तो रात की गोली है। अरे बाजी अगर रात 12 बजे सके तो 12 बजे रात की क्यों सके? मैं कहती अभी खा लो साड़ी की साड़ी खा लो। अरे हट पागली, इससे कुछ नहीं होगा। जाके चिल्लोगे, बहू को बुला। अरे चिंटू की दादी, लगता है आप बहुत बीमार पड़ गए हो। आपको तो डॉक्टर लूट करना जाना चाहिए। पर उनकी कंसल्टेशन फीस में तो आपकी जायदाद पूरे 7 बार मिल जाएगी। अरे तभी तो 150 साल पहले प्रिस्क्रिप्शन लेने गए थे। अपनी सारी पुश्तैनी जमीन सब बीमारों की एक प्रिस्क्रिप्शन ले ली थी। ये लीजिए दादी जी, कुत्तों के लिए लाल है, कमर के लिए काला है। और मेरी खांसी, अरे दादी की दादी के चाचा के फूफे को भी ऐसी खांसी थी। आप ले लीजिए, सारी की सारी खांसी मुक्त हो जाएगी। पर वो तो मर गए थे। क्या हुआ? खांसी तो बंद हो गई थी ना। अब मम्मी दवा दी, दुआ लाई, नानी से मिलने अब बुआ आई। ये आपको क्या हो गया है मम्मी जी? हे श्री राम कोई रास्ता करिए। हाय आई एम श्री। बोलो बस हमें है बिजने। ए सिरी, क्या कमर पावर से मैं बहुत हो रहा है। दर्द बुझो मत नजर रखी हुई आज हुआ है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एड्स। एक घबराने की कोई बात नहीं है। ये लीजिए पोलियो की दवा। एक और खाने के पहले और एक और खाने के बाद और ये पूरा शरीर दादी, आपके गेट के रिजल्ट सॉरी, आई मीन ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपको निकला है कैसा? ये राजू, ये थोड़ा दवाई से मेरा पेट तो ठीक हो गया और मैं थोड़ा चक्कर आ रहा है। ये तो कैंसर ही है ना? अरे नहीं नहीं, और अगर आपको कैंसर होगा तो उसकी भी दवाई दे दूंगा। ए दवा के दवा बाबू भैया, मैं बता रहा हूँ ये राजू का मेरे को कबूडे भर का भरोसा नहीं है। हर बार कोई नहीं गड़बड़ करता है। अरे तू जा रे। अरे भाई, और वैसे भी एक दूसरी दवाई भी तो दूंगा। और दवाई से तो आदमी ठीक ही होता है, उससे किसी का बुरा कैसे हो सकता है? आपके जीवन के 3 पहलू होते हैं, तन, मन और इन्हीं दोनों की क्षमता। आपका मन और क्षमता आपके जीवन रथ के 2 पहिए होते हैं और आपका तन इसी रथ का सार है। अक्सर क्षमता इस जीवन के रथ को संभाल तो लेती है, किंतु कभी कभी क्षमता को भी दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपनी बीमारियों के लिए
दवाइयों का अनुचित उपयोग करते हैं तो समय के साथ आपकी क्षमता कमजोर हो जाती है और आपके शरीर में इन दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इन्हीं बीमारियों से लड़ने के लिए आपको और ज्यादा दवाइयां खानी पड़ती है। कब ये गिनती 1 से 3 से 5 हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और ये दवाइयाँ केवल मन की शांति के लिए रह जाती है। आपका मन इन दवाइयों पे निर्भर हो जाता है और ये दवाइयाँ आपके मन पे हावी होने लगती है, जिससे आपको इनकी लत लग सकती है। आपके द्वारा किया गया दवाइयों का अनुचित उपयोग आपके जिस्म को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। आपका शरीर उल्टी और नौशा के जरिए लड़ता तो बहुत है, पर अंत में अब और दवाइयां लेके खुद का गला खुद ही घोट देते हैं। मैंने पहले ही कहा था, मेरे राजू सुनते हैं किसी की? अरे पर बाबू भैया मैंने तो आपकी भलाई के लिए कहा था। भलाई? अरे ये कौन सी भलाई है जिसमें खुद का ही नुकसान हो? अरे माना इन दवाइयों से बहुतों का फायदा होता होगा, पर इन दवाइयों के वजह से कितनों का बुरा हुआ है ये जानता है तू? उनके परिवारों की चीखें सुन पाएगा तू? अरे किसी एक के भी मौत का कर्ज चुका पाएगा तू? अरे रमेश ये कैसी दादा, गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। आपकी दवा भी कुछ काम नहीं आई। अच्छा तो तुम मुझे किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। जरूर चाचा। साहू जी ने बिटिया को पानी के लिए दिया, उसके बाद जरूर चाचा। मम्मा, पता है मैं ना बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी और सारे गाँव वालों का इलाज फ्री में कर दूंगी। हाँ मेरी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है, सबकी बीमारी दूर करने की बात कर रही है। पर उसके लिए मुझे जल्दी सबकी बीमारी ठीक करनी होगी ना। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो? पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो अभी आएंगे अभी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ पापा ठीक है, पर अभी तो दवा खा और सो जा। मेरी गुड़िया, मेरी परी, जब पहली बार उसको हाथों में देखा था तो ऐसा लगा था जैसे भगवान ने अपनी सबसे अनमोल दौलत मेरे हाथों में सौंप दी। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां जो मेरी उंगलियां पकड़ती थी, तब ऐसा लगता था जैसे जैसे वो कह रही हो मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपनी जान लगा देता था। वो जो मेरी सफेद शर्ट को रास्ते का कोट समझ के नजर आती थी, और मेरे पुत्र चेहरे को देखकर जो कहते पापा आप ना बीमार हो, तो मेरा सीना गर्दन चढ़ा हो जाता था। बढ़िया। लेकिन अब दिख ही नहीं रही है मेरी सफेद शर्ट। अब आगे मेरी उंगलियां नहीं पकड़ रही है। अब मुझे पापा कैसे नहीं पुकार रही है। सभी में डॉक्टर के पास नहीं जाकर अरे वो तो लादा थी कहती थी पापा अब चिंता मत करो, अब मैं ठीक।
पर मैं तो समझदार था। उनका ख्याल रखने के बैठा मैंने हजारों रुपये में बैठा। अरे जिसको चाल निछावर करता था आज उसी की मौत का कारण बन बैठा। पापा भी बहुत प्यार करते हैं। उठ जा गुड़िया, गुड़िया। चिंता तुमसे इस बात की है कि आपने भी तो गोली ली थी। अरे तुम मेरी चिंता मत कर। मेरे को तो जैसे इन दवाइयों के लफड़ों के बारे में पता चला वही पुस्तक में डॉक्टर को दिखा के आ जाता। तो मैं वो दूसरा सेठ को कॉल करके मना कर दूं? कौन कतरा से? अरे वही जिसको मैं आपके टपकने के बाद आपकी आचार कितनी देने वाला था। बाबू भैया आप तो समझ गए, पर क्या आप लोग समझे? अरे अगर नहीं समझे तो इंसाफ का नंबर 15 से कर दूंगा। रात को क्या करता? रात को सोता उस्ताद। रात को सोता, फिर अपने मन से गोली लेता, खुद से गोली लेता, फिर सोता उस्ताद। तो कंप्लेंट करता कि तुमको दिन में डॉक्टर को दिखाने का टाइम नहीं मिलता। उस्ताद, नहीं मिलता उस्ताद। आज क्या? मिलता उस्ताद? नहीं मिलता। मिलता, पर नहीं मिलता उस्ताद। आज तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का इस्तेमाल करता और कभी भी खुद से गोली नहीं लेता। समझा क्या? नहीं उस्ताद, क्या? उस्ताद, पैसा नहीं उस्ताद। अरे तो तुम सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इस्तेमाल करता, जो कि मुफ्त में काम करता। समझा क्या? जी उस्ताद। भैया मुझे भी अपने पड़ोसी को की तरफ बीमारी है, तो आप मैं गर्मा गर्म दवाई लगा दो। अरे खांसी जुकाम में सर्दी है, ये तो कॉन्स्टिपेशन है। ये लो। अरे चुप बोल बस। अरे डॉक्टर बताई दवाई ले लोगे तो नैया तो डूबेगी। इसीलिए दवाइयों से रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना दे